बेसिकली हर इंसान की एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी है दूसरी पर्सनैलिटी से। इसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। आज इस पॉडकास्ट को करने का मकसद ये था कि मैं आपको हमारी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसी चीज़ें बता सकूं, ऐसे राज बता सकूं जो आपने इससे पहले इस तरह नहीं जाने होंगे। हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल तब्दील होकर रह जाती है। एक इंसान से आप 2 सेकंड पहले वो कुछ था, 5 सेकंड बाद वो कुछ और हो गया। तो ये जो होता है, अब ये ऐसे नहीं है कि आप नॉर्मली जाके बस हाथ धोएं। ये इतना सवेयर होता है कि आप इवन तो आप 15 मिनट 20 मिनट भी खड़े रहते हैं, आप हाथ धोते रहते हैं। तो वो इवन मैंने कुछ कंडीशंस में ऐसे देखा है कि कुछ लोग इतनी देर तक हाथ धोते रहते हैं कि उनके ये शोल्डर्स, ये जगह दुखने शुरू हो जाती हैं। तो ये इस हद तक जा सकता है, और ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, ये काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I welcome you all in our new podcast, which is all about personality and personality disorders. Before starting our podcast, I would like to request you that please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page. I shall be very thankful to you. So, what is personality? Basically, personality, a characteristic way of thinking, feeling, and behaving. Personality embraces moods, attitudes, and opinion, and is most clearly expressed in interactions with other people. It also includes behavioral characteristics, both inherent and acquired, that distinguish one person from another, and that can be observed in people relations, to the environment, and to the social group. Basically, हर इंसान की एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी है दूसरी पर्सनैलिटी से। इसके अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। आज इस पॉडकास्ट को करने का मकसद ये था कि मैं आपको हमारी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसी चीज़ें बता सकूं, ऐसे राज बता सकूं जो आपने इससे पहले इस तरह नहीं जाने होंगे। और हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल तब्दील होकर रह जाती है। एक इंसान से आप 2 सेकंड पहले वो कुछ था, 5 सेकंड बाद वो कुछ और हो गया। एक पर्सन जो बहुत ज्यादा सोच रहा है, इस तरह की कई बेशुमार डिसऑर्डर्स। और आज हम बात करेंगे मुकम्मल पर्सनैलिटी के ऊपर। हमारे साथ ज्वाइन किया है मिस अक्सा। शी इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, a professional clinical psychologist, and also she take her own sessions, online sessions, also physical sessions. So she is very professional in her field. So ma'am, most welcome you in our podcast. I would like to ask that please हमें बताएं कि what is personality? थैंक यू सो मच उस्मान फॉर हैविंग मी एंड फॉर सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। और मुझे पूरा यकीन है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव सेशन होगा। सो हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात करें, और मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी बात की जाए तो वो उतना ज़्यादा कम है। तो अब जैसा कि हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो सबसे पहले जैसे कि आपने पूछा कि पर्सनैलिटी क्या होता है, तो ये आपने बहुत एक अच्छा सवाल रेज़ किया है, क्योंकि किसी भी चीज़ को इन डेप्थ समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसका बेसिक पता हो। ठीक है, तो अगर मैं पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करूँ तो पर्सनैलिटी जो है वो आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर्स, ठीक है, जो आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स का जो एक पैटर्न होता है जो आपको मुख्तलिफ बनाता है दूसरे लोगों से, तो उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, अब पर्सनैलिटी ऐसे नहीं कि वो 1-2 दिन में बिल्ड हो, वो आपके जो ट्रेड्स होते हैं, आपकी जो थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स का जो पैटर्न होता है वो कंसिस्टेंट होता है ओवर द टाइम। ठीक है, तो वो उस चीज़ को फिर हम कहेंगे कि ये इसकी पर्सनैलिटी है। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो अगर तो आपकी उस नॉर्मल फंक्शनिंग में जो आपके थॉट्स और पैटर्न्स, जो आपका थॉट्स का पैटर्न्स है, जो आपका फीलिंग्स हैं, जो आपके बिहेवियर्स हैं, उसमें अगर उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, या आपको कोई एक काम करने में बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाता है, या कोई ऐसा बिहेवियर है जो एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है, जो सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है, तो तब हम कहेंगे कि ये एक डिसऑर्डर की निशानी है, यानी कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इन सारी चीज़ों का।
और बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपसे अगला सवाल करना चाहता हूं। जो मैंने अपने पॉडकास्ट के शुरू में डिसऑर्डर्स की बात की, मैं एक ऐसा डिसऑर्डर आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसका नाम है नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर। और आप यकीन करें, आप हैरत में आ जाएंगे कि आपके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी भी मौजूद होती है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ये ट्रेड्स, ये कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। तो मैम प्लीज़ हमें बताएं कि व्हाट इज़ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी एक्चुअली। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम लोग नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे बात करते हैं और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है हमारी सोसाइटी में, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है कि ये जो इंडिविजुअल होता है उसको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि उसका जो सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस का जो लेवल होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि दे वॉन्ट अटेंशन एवरी टाइम, उनको सेंटर ऑफ अटेंशन रहना पसंद होता है। वो जो है कभी कभी, अच्छा, वो आपको ईजिली आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं उनमें आपको ले जाते हैं। वो विक्टिम का रोल प्ले करते हैं, लाइक अगर वो किसी से हसद करते हैं तो वो दूसरों को ऐसे बताएंगे कि ये बंदा मुझसे हसद करता है, ठीक है। उनके इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। वो मैनिपुलेटिव होते हैं, यानी इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। अगर आप एक काम नहीं करें तो वो आपको कहेंगे कि आप ये नहीं करें तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, या आपको जो है वो डिफरेंट, आपको ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करेंगे, गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे। सो ये जो कुछ क्वालिटीज़ हैं ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आ जाती हैं। अगर मैं स्टडीज़ की बात करूं तो मेल्स में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग एक है बात, और वो ये है कि आजकल की जनरेशन में अगर मैं देखूं या आजकल की सोसाइटी में मैं देखूं तो पेरेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है वो बहुत सिवियर है, बहुत नेगेटिवली ये इम्पैक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को और उनके मेंटल हेल्थ को, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि अब ये जो है इसका कॉज तो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली हम इसको 100% रिड्यूस नहीं कर सकते, 100% हम इसको ठीक नहीं कर सकते, बट हम कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि ये हम मैनेज कर सकें, ठीक है। उसमें आपके पास साइकोथेरेपी आती है, आप थेरेपी के थ्रू जो है इस चीज़ को समझने की, इस चीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और थेरेपी से क्या होता है कि आपको एक इंसाइट मिलती है कि ये चीज़ें हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं और आपको इस चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा अक्सा, एक चीज़ देखने में आई है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने हाथ बार बार धोते रहते हैं, ठीक है, कि मतलब उनको नापाकी की वजह से या उनको बस मतलब एक उलझन हो रही होती है और वो बार बार हाथ धो रहे होते हैं। इवन के टंकी खाली होने पर आ जाती है, उनके कंधों में दर्द हो जाता है मगर वो हाथ धोना नहीं छोड़ते हैं। और जो एक चीज और देखी गई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज बहुत ऑर्डर में चाहिए होती है ना, दुनिया भाड़ में जाए मगर चीज परफेक्शन परफेक्शन होनी चाहिए उनकी चीजों में, बस एक तरतीब में होनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं, क्या ये कोई डिसऑर्डर है? जी बिल्कुल उस्मान, जैसे आप सिम्टम्स बता रहे हैं या जैसे आप बयान कर रहे हैं तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अब हम लोग चूंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस किया है, लेकिन जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। बट इस चीज़ को मैं इस वजह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप दो तरह के डिसऑर्डर्स इसमें आते हैं ओसीडी से रिलेटेड, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव को अगर मैं बेसिकली इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसमें आपके पास दो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 इज ऑब्सेशंस, नंबर 2 इज कंपल्शंस, ठीक है। ऑब्सेशंस क्या होती हैं? आपकी कोई भी अनवांटेड थॉट्स हो सकती हैं, बिहेवियर हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो आपकी डेली लाइफ है उसको वो डिस्टर्ब कर रही हैं, आप काम सही से कर नहीं पाते, आप उसकी तरफ आपका ध्यान जो है उन थॉट्स से, उन फीलिंग्स, बिहेवियर से वो हट नहीं रहा, ठीक है। तो वो जो फिर ऑब्सेशंस होती हैं वो एंजाइटी क्रिएट करती हैं, वो आपको एंशियस बनाती हैं, ठीक है। वो अब जो थॉट्स हो सकते हैं वो फीलिंग्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो बिहेवियर्स हो सकते हैं ऑब्सेशंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कुछ लोगों को
ये डर रहता है कि वो गंदे ना हो, या हर वक्त उनको ना गंदगी से मसला होता है, हर वक्त अपने हाथ धोते रहते हैं, तो वो एक इसकी फॉर्म आ सकती है। कुछ ऐसे आपकी कुछ बिलीव्स हो सकते हैं, यानी कि कुछ सेक्सुअल रिलेटेड कोई आपकी अनवांटेड थॉट्स हो सकती हैं, आपके रिलीजियस रिलेटेड कुछ थॉट्स हो सकती हैं, तो ये आपके ऑब्सेशंस होते हैं। अब आप क्या करते हैं, अब जैसे मुझे ये हो रहा है कि मुझे मैं गंदी हूँ या नापाक हूँ या कुछ इस तरीके के है, तो मैं क्या करूँगी, उस ऑब्सेशन को ख़त्म करने के लिए जो हम लोग आगे बिहेवियर यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंपल्शंस। तो ये जो होता है, अब ये ऐसे नहीं है कि आप नॉर्मली जाके बस हाथ धोएं, ये इतना सवेयर होता है कि आप इवन तो आप 15 मिनट 20 मिनट भी खड़े रहते हैं, आप हाथ धोते रहते हैं। तो वो इवन मैंने कुछ कंडीशंस में ऐसे देखा है कि कुछ लोग इतनी देर तक हाथ धोते रहते हैं कि उनके ये शोल्डर्स, ये जगह दुखने शुरू हो जाती हैं। तो ये इस हद तक जा सकता है, और ये 1-2 दिन की बात नहीं होती, ये काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहे होते हैं, काफ़ी पुराना एक बिहेवियर बन चुका होता है जो कि फिर देन एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की मैं बात करूंगी क्योंकि आपने सवाल मुझसे वो पूछा है। सो ये तो हो गया, इसमें आपके पास जो होता है वो एंजाइटी का एक होता है एलिमेंट, ठीक है, यानी आपको ऑब्सेशंस होते हैं, उसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है। अब अगर मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करूं, तो वहां पर ऐसा होता है कि वो जो बिलीव्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। वहां पर आपको कोई परवाह नहीं होती कि अगले बंदे जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको हर चीज़ एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए होती है, आपको हर चीज़ एक प्रॉपर वे में चाहिए होती है जैसे आपने की होती है। परफेक्शनिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, कि जिस तरीके से जिस ऑर्डर में चीज़ आपने रखी है आपको वैसे ही चाहिए। अगर वो ज़रा सी भी स्लाइटली इधर उधर हो जाती है तो आप जो है अनकंफर्टेबल, या आपको गुस्सा आता है, ठीक है, आप एंशियस, वो वाली फीलिंग्स होती है, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में होती है। जबकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको वो फिर रेज में कन्वर्ट होती है, एग्रेसिवनेस में कन्वर्ट होती है, यानी आपको गुस्सा आता है अगर वो चीज़ उस तरह से प्रॉपरली अरेंज्ड ना हो, ठीक है। तो ये एक स्लाइट डिफरेंस था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। इस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है, बिल्कुल ट्रीट किया जा सकता है, और एक बहुत इफ़ेक्टिव जो थेरेपी यूज़ होती है ओसीडी में बेसिकली वो होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें भी 2 एलिमेंट्स होते हैं, यानी नंबर 1 आपकी कॉग्निशन होती है, जो आपके थॉट्स होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 2 आपकी बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको एक ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है, ठीक है। अब उस फियर जो आपको होता है वो एंजाइटी का, या वो उस चीज़ का, जो भी आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको आपको फेस करवाना है, ठीक है, आपको उसको फेस करना है। अगर आपको अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर आपको इस तरह की कोई फीलिंग आ रही है तो आप जाके हाथ धोएं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको थोड़ा सा उनकी थॉट्स को, कॉग्निशंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बिहेवियर में भी आगे वो इफेक्ट डाले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। अच्छा, अक्सर हमने ऐसे लोग देखे हैं अपनी आइडेंटिटी में कंफ्यूजन हो जाती है, सेल्फ आइडेंटिटी में उनको कंफ्यूजन हो जाती है, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते हैं। ये चीज़ें जो है देखने में आई हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए कि ये कौन सा डिसऑर्डर है आखिर। उस्मान, ये जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं ये है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स, ठीक है। जैसे अपनी आइडेंटिटी में कंफ्यूजन होना, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी में, सेल्फ इमेज में, या फिर अपने इमोशंस को रेगुलेट ना कर पाना सही तरीके से, रिलेशनशिप्स में डिफ़िकल्टी आना, तो ये जो है सारी चीज़ें, ये सिम्टम्स जो हैं ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंसान होता है वो अपनी जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, जो उसकी थिंकिंग होती है अपने आप को लेकर, दूसरों को लेकर, उसको सही तरीके से वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा होता, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप्स बनाने में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही होती है, यानी कि रिलेशनशिप चलें उसने बना भी लिया तो वो उसको स्लाइटली इनकन्वीनियंस की वजह से वो जो है उसके मूड स्विंग्स होंगे। कुछ जगहों पर वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा किसी एक्टिविटी में, कुछ जगहों पर वो बिल्कुल ही कट ऑफ होगा। एक और इसमें आ जाता है कि वो उनके सडन शिफ्टिंग ऑफ गोल्स होती है, कभी एक चीज़ को परस्यू करना, दूसरी चीज़ को प्रॉपरली वो एक काम को कर नहीं पा रहे होते हैं। इस तरीके का जो बिहेवियर होता है तो वो फिर जो आपके इर्द गिर्द के जो आपके लोग होते हैं उनको भी फिर वो दूर कर देता है आपसे, ठीक है।
अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, वो ये है कि उन लोगों को फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, यानी कि उनको लोग छोड़ ना जाएं, ठीक है। एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है ऑल द टाइम, और ये जो फियर होता है ना, ये छोड़ देने वाला, ये इनको बहुत तंग करता है फिर फर्दर आगे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो प्रॉपर रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके कॉजेज हो सकते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। काइंडली हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।